ओम साई राम। स्वागत है आपका साई जूम डिवोटी फैमिलीज में। साई की वाणी अमृत वाणी से इस संदेश पर ध्यान देना और लास्ट तक सुनना। ये संदेश आपके जीवन में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा लाएगा, जीने का एक नया तरीका बतलाएगा आपको। आजकल जो तुम इतना परेशान हो रहे हो रिश्तों से, लोग तुमको समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे पता है। शांत हो जाओ, माफ़ कर दो उन सबको। पता है मुझे, सब्र की भी एक सीमा होती है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खिंचे हुए धागे की तरह होती है। सब कुछ पता है मुझे। एक सीमा से अधिक खींचने पर अक्सर टूट जाती, ये भी पता है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अपनी जुबान पर, अपने शक्ति पर काबू रखना। एक बात याद रखना, जब अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब सबके साथ होना ना तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखना। क्योंकि अक्सर गलत अल्फाज ही रिश्ते को कमज़ोर बना देते हैं। अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। याद रखना, आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया भी उसी नज़र से नज़र आएगी। इसलिए अच्छी नज़र रखो और ख़ुद को बदलो, दूसरों को नहीं। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। धीरे धीरे उसका प्रयास करते रहो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम कहते हो ना, बाबा इसने मेरे साथ गलत किया है, गलत आदमी मेरे जीवन में आया क्यों? तो एक बात बताता हूँ, गलत इंसान सभी के जीवन में आते हैं, गलत लोग सभी के लाइफ में आते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये गलत लोग आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, बहुत कुछ सबक देकर जाते हैं। इसी के लिए गलत लोगों को स्वागत करो। अपने रिश्ते को इस तरह से संभाल कर रखना कि भले ही हम एक दूसरे से नाराज़ हो, लेकिन तीसरे व्यक्ति को पता ना चले। क्योंकि रिश्ते की कमज़ोरी जो होता है ना, उसका फ़ायदा कोई तीसरा ही उठाता है। महंगाई का ज़माना है आजकल। आजकल इंसान इतना मतलबी हो चुका है कि रिश्ते भी मुनाफा देखता है। आजकल जहाँ मुनाफा होगा वहाँ रिश्ता निभाएंगे, और जहाँ घाटा होगा वहाँ मुंह मोड़कर चले जाएंगे। मेरे बच्चों, इसीलिए कहता हूँ कि भगवान से नाता जोड़ो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। भगवान के अलावा इंसान केवल मतलब का है। आजकल लोग कहते हैं भगवान मेरा है, लेकिन भगवान को छोड़कर इंसान के पीछे भागते हैं। जिस दिन तुमने ईश्वर को पाने की ठान ली ना, उस दिन सभी दुखों पर काबू पा लोगे। आप सब कुछ भूल जाओगे, सब दुख भूल जाओगे। कुछ बातें समझने से नहीं, बल्कि जब खुद पर बीतती है ना, तभी पता चलता है, यानी कि ठोकर लगने के बाद। इसलिए जब कोई अपना दुख को आपके सामने बताए तो उसे समझना, उसको कभी मजाक मत उड़ाना। अक्सर मैंने देखा है वो रिश्ते ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते जिसमें लोगों की एक दूसरे से उम्मीद हद से ज़्यादा होती है। क्योंकि वो रिश्ते सिर्फ दिखावटी होते हैं। अगर किसी शांत व्यक्ति को देखो तो उसे समझने का प्रयास करो, उसका मजाक मत उड़ाना। क्योंकि वह व्यक्ति जो होता है अंदर से टूटा हुआ होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों का दवा बनो, दर्द मत बनो। तुम्हें हज़ारों दोस्तों की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। बस एक ऐसा दोस्त बनाना जो तुम्हारे सुख में भले ही साथ ना हो, पर दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारे आस पास रहे। जिस दिन तुम खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे, उस दिन से तुम अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। अगर ज़िंदगी में तुम्हारी मंजिल ना मिली तो निराश मत होना, लेकिन याद रखना,
ये मत करना कि किसी को डुबा कर अपनी मंजिल हासिल करना, कभी सक्सेस नहीं होगे। इसके लिए सफलता मेहनत से हासिल करना। ऐसा मंजिल पे जाना जो तुम्हें खुशी दे सके। अगर किसी को दुख दे के करोगे तो तुमको खुशी भी नहीं मिलेगी और सोचते भी रह जाओगे। कोई तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए फिर भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती ये, लेकिन मुश्किल वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ दिया है वह चला जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। जय साईं, श्री साईं, जय साईं।